प्रणाम। मैं डॉक्टर जवाहरलाल गिरी आप लोगों के समक्ष आज एक नए रोग के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ। पुराने ज़माने में बुजुर्गों का रोग कहा जाने वाला ये बीमारी आज हर उम्र के लोगों को अपने जाल में फंसाता जा रहा है। शायद आपको इससे मालूम पड़ गया होगा कि ये रोग क्या है। सच पूछा जाए तो ये रोग और कुछ नहीं, गठिया है। और ये गठिया इतनी ज़्यादा पीड़ा देता है कि शायद जिन लोगों को भी एक बार ये रोग हो जाता है वो ऐसा बोलते हैं कि ये रोग हमारे दुश्मन को ही ना हो। ये न तो खड़ा होने देता है, न बैठने देता है। सूजन भी होती है, दर्द भी होता है, चलना फिरना सब कुछ ये नामुमकिन कर देता है। इस रोग का मूल कारण अगर सच कहा जाए तो कई बार हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही होता है, जिसे ऑटो इम्यून बीमारी कहा जाता है। जो सिस्टम हमारे शरीर के रक्षा के लिए लगा हुआ है, वही सिस्टम कभी कभी हमारे जॉइंट के जगह पे उनको खाने लगता है, उनको कमज़ोर करने लगता है, जिससे हमारे जॉइंट पे दर्द होने लगता है, सूजन होने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि RH फैक्टर के कारण भी ये बीमारी होती है, जिससे हमारे अंगों में, हाथ और पैर की अंगुलियों में टेढ़ापन आने लगता है। कभी कभी घुटने और उसके जगह पे भी टेढ़ा हो जाता है। तीसरा कारण इसका यूरिक एसिड का बढ़ना है। जब कभी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उससे भी जॉइंट पेन होता है, उससे भी स्वेलिंग होती है। अतः इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से परहेज करें, जैसे कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन सी की कमी के कारण भी ये रोग होता है। तो अगर हमारे शरीर में विटामिन डी, विटामिन सी, कैल्शियम आदि की कमी नहीं होगी, उसकी हम पूर्ति करते रहेंगे तो हम इस रोग से निजात पा सकते हैं। इसके अलावे अगर हम नियमित रूप से योगा करते हैं, योगासन करते हैं, तो योगासन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सारी बीमारियों को जड़ से दूर करता है। तो नियमित रूप से प्राणायाम, योगासन जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि रोग जब बढ़ जाता है तो हमें तुरंत इसके समाधान की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कुछ चाहिए होता है जो हमें आराम दिलाए। तो इसके लिए हमें अब थोड़ा आयुर्वेदिक की शरण में ही जाना पड़ेगा, और आयुर्वेद इसमें बहुत जल्दी निजात दिलाता है और जड़ से भी ठीक करता है। मैं आपको 2-3 ऐसे नुस्खे बताता हूँ जिसको आप करके और इससे संपूर्ण आराम पा सकते हैं। एक नुस्खा आदिवासियों द्वारा अपनाया गया है, इसे हमने आदिवासियों से सीखा है, और इसमें काली उड़द की दाल सपोज 12 ग्राम अगर आप लेते हैं, तो अदरक 6 ग्राम और कपूर 3 ग्राम ये लेके इसको 50 ग्राम सरसों के तेल में आप पकाएं, और जब ये पूरा अच्छी तरह पक जाए तो इसको प्रभावित क्षेत्र पे लगाएं। दिन में 2-3 बार लगाएं, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावे आप अगर दूसरा नुस्खा अपनाना चाहते हैं तो उसमें आपको मैं बोल सकता हूँ कि लहसुन का तेल अगर प्रभावित क्षेत्र पे आप लगाते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरे उपाय के रूप में अगर आप हल्दी, अदरक और सौंठ का चूरन बना के इसे 2 से 3 बार लेते हैं तो इससे भी आपको गठिया में आराम मिलेगा। परिजात का पत्ता अगर आपको मिलता हो, निर्गुंडी का पत्ता मिलता हो, तो ये भी गठिया में बहुत ज़्यादा कारगर होता है, और इसे भी खाने से इसमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद आपको कोशिश ये करनी है कि हमारे शरीर में गठिया हो ही नहीं। तो सवाल है कि गठिया कैसे नहीं होगा। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है अगर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, हम अगर नियमित रूप से योगा करते रहेंगे, अगर हम नियमित से प्राणायाम करेंगे, अगर नियमित रूप से हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, अगर नियमित रूप से हम सारी क्रियाओं को करते रहेंगे, तो शायद ये गठिया हमें ना हो।
आज मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। वि विशेष रूप से किसी दिन इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।